क्या हो रहा था तुम्हें? आंखों को चोट लगी क्या? ऐसा लग रहा है जैसे चोट लगी क्या? हेलो गाइस, तो आज मैं जा रही हूँ मार्केट की तरफ। तो ये बीच में ही गन्ने का जूस मिल गया तो मैं पीने लगी गन्ने का जूस, क्योंकि जूस मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। गर्मियों में पीना भी चाहिए वैसे। तो गाइस आगे मैं मार्केट की तरफ पहुँच गई हूँ। अभी यहाँ से हमको बुक्स लेनी है। सवा 3 किलो। या 40 रुपये किलो 15 की पाव। तो गाइस इसमें जो पर्स दिख रहा है रेड कलर का, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसके आगे मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ मेरे साथ। तो मैं आ गई हूँ इसमें ई रिक्शा में वापस। जो ई रिक्शा में भैया दिख रहा है गाइस, तो इसमें मेरा पर्स यहीं इसमें भूल गई थी और उसमें बहुत सारा सामान था, मेरा पैसे भी थे। तो मैं उस टाइम ध्यान ही नहीं था मेरे को। फिर हम कहीं जहाँ कैमरे लगे हैं ना वहाँ पर आ गए थे, यहाँ घर पे किसी दीदी के घर पे। यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अगले दिन 2 घंटे तक हमने चेक किया, बहुत मुश्किल से वीडियोस मिली हमको। अभी तो ई रिक्शा का नंबर भी मिल गया था, उसकी फ़ोटोज़ भी आ गई है, सब कुछ आ गया है। रिपोर्ट भी करके आ रही हूँ मैं अभी। इसके बाद जाऊँगी रिपोर्ट करने के लिए। देखते हैं पुलिस कितना एक्शन लेती है। तो गाइज़ इनके घर पे हूँ मैं। 2 घंटे तक इन्होंने अपना कितना टाइम वेस्ट किया, और ये ट्यूशन भी पढ़ाती हैं। तो 2 घंटे तक ये मेरे लिए ही लगी थी सिर्फ कैमरे में। ये रिक्शा वाले को ढूंढ रही थी, उसकी वीडियोस ढूंढी। बड़ी मुश्किल से मिली है हमको 2 घंटे बाद वीडियोस। तो अब इसको लेके मैं जाऊंगी पुलिस थाना में और वहाँ रिपोर्ट कराऊंगी, एफआईआर दर्ज कराती हूँ। तो गाइज़ ये है वीडियोस, और यहाँ पर मैंने दूध लिया था आते टाइम। और देखो अभी रिक्शा आ रहा है और आते हुए यहाँ पर रुकेगा। ये अभी सीधे सीधे जा रहा है, ये वाला नहीं है, अभी आएगा इसमें। और साफ साफ दिख रहा है। और आते हुए पूरा पर्स भी मेरा साफ दिख रहा है पीछे रखा हुआ, क्योंकि उसको सवारी भी नहीं मिली थी। तो गाइज़ यही ई रिक्शा है, देखो अभी आपको साफ साफ दिखाई देगा। ये है एकदम पास से, और यहाँ पर एकदम पर्स मेरा साफ साफ दिखाई दे रहा है जाते हुए, एकदम साफ साफ दिख रहा है। तो गाइज़ मैं आ गई पुलिस चौकी में और मार्केट में, और यहाँ पे मैंने एफआईआर लिखवाने को बोला था, तो इन्होंने लिखा नहीं है और किसी और को सौंप दिया कि तुम हैंडल करो। तो यहाँ की पुलिस भाई ऐसे है, पता नहीं क्या काम करती है, तो मेरे को भी पता नहीं है ठीक से। फिर गाइज़ मैं आ गई मार्केट में और देख रही थी कब ये लोग एक्शन लेते हैं, कब मुझे बताते हैं। कि कह रहे थे बता देंगे, हम चेक कर रहे हैं। तो हम 4-5 दिन बाद फिर गए दूसरी पुलिस थाना में जा रहे हैं, कि कहते हैं कि वहाँ रिपोर्ट लिखवाते हैं। तो हम बैठ गए रिक्शा में।
तो गाइज़ हम दूसरे पुलिस थाना में आ गए हैं, ये भी काफ़ी दूर है। तो यहाँ भी नंबर ले रखा है व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप कर देना कह रहे हैं। देखो अभी ये कितना टाइम लगाते हैं, अभी तक तो कोई एक्शन ले नहीं रखा है। हम फिर रिपोर्ट तो लिखी, इन्होंने कहा कि व्हाट्सएप कर देना। पहले लिख रही थी एक लाइन तो इन्होंने बंद करवा दिया लिखवाना, तो अभी हम लिखवा के आगे घर। ये रेखा देखो सब्जी खरीद रही है, टमाटर प्याज टमाटर आलू गोभी क्या क्या है पता नहीं, पता भैया काम में सही नहीं चल रहे हैं। अभी पता है बिल्ली ने काट दिया था, कितने इंजेक्शन लगाए, 6-7 इंजेक्शन, उसके बाद परसों हो गया अभी पैर। तो गाइस 1 से 2 हफ्ते हो गए हैं, तो इन्होंने अभी तक कुछ कार्रवाई तो करी नहीं है। तो गाइस हम सब्जी ले ही रहे थे, अचानक तो रोड पे हमको वही ई रिक्शा वाला नज़र आया। तो मैंने दीदी से कहा कि वीडियो बना लो, तो ये जल्दी जल्दी अभी देखो वीडियो बना रही है। ये खड़ी मैं यहाँ पे। तो सवारी उतरी, मैंने कहा भाई तुम्हारा ये कंबल, तो सवारी बंदर थी, बताओ कि ये हमारा नहीं है। तो हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? तो अभी आपने देखी सारी वीडियोस वगैरह मेरी। पर्स मतलब टुक टुक में रह गया था मेरा, तो पुलिस वाले तो खैर कुछ कर नहीं पाए हैं। कब से मैं परेशानी हो रखी हूँ, क्योंकि उसमें पर्स में मेरे बहुत सारी ज्वेलरी भी थी, गोल्ड की ज्वेलरी यानी सोने की थी। एक मेरा ईयररिंग भी पड़ा उसमें यानी कान का, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इस ज़माने में देखो सोना कितना महंगा है। तो हो गई वो कम से कम 10-15 हज़ार का, कम से कम एक जोड़ा उसमें रह गया था गलती से। ऐसे सामान तो बहुत कुछ था उसके अंदर पे, पैसे थे मेरे, पैसे भी काफ़ी थे उसमें, और कुछ भी सामान था, बहुत सारे सामान थे उसमें। तो अभी तक उन्होंने ढूंढा होता तो ढूंढ भी लेते। सारा चीज़ तो मुझे ही करना पड़ रहा है। कैमरे से मैंने ढूंढवाया सारा, पूरी फुटेज वगैरह मैंने, क्योंकि कैमरे में मैं ही गई थी जहाँ से वो ई रिक्शा गया था। तो कैमरे में वीडियोस निकालने के लिए मैं ही गई थी उनके घर पे, और हमने 2 घंटे तक वीडियोस निकाली हैं। और सारी उस देख के मैं पुलिस थाने में रिपोर्ट भी करी है और उनको भेजी भी है मैंने वीडियोस वगैरह। और मतलब उससे आगे तक की वीडियोस नहीं है, मेन तक, वहाँ तक तो मैंने सारा बता दिया, लेकिन वहाँ से मेन उसने किसको मतलब किस ग्राहक को बैठाया है ये चीज़ का पता नहीं है मेरे को, क्योंकि वहाँ तक तो मेरा पर्स साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ उसको कोई भी सवारी मिली नहीं है। तो उससे आगे का काम है पुलिस का, जो पुलिस ने देखना चाहिए और उनका पता लगाना चाहिए। अभी तक उन्होंने पता लगाया होता तो कैमरे लगे हैं वहाँ पूरे मेन रोड में, मेन रोड से उसने चौराहे तक किसको बैठा रखा है ये चीज़ तो साफ साफ अभी तक दिख जाती, लेकिन उन्होंने कुछ कार्रवाई करी नहीं है, देखा नहीं है अभी तक। अभी उनका सामान होता तो अभी तक तो उन्होंने ढूंढ लिया होता। तो अभी हम जैसे आम लोग हैं ना, तो इनका सामान तो कोई ढूंढेगा भी नहीं जल्दी, चाहे पुलिस ही क्यों ना हो। तो पुलिस वाले अपना काम सही से कर नहीं रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत जगह पता कर लिया, बहुत ई रिक्शा वालों से भी ढूंढा, ई रिक्शा वालों से पता करके मैंने उसका नंबर निकलवाया था। वो कह रहा मैं अच्छे से जानता हूँ उसको, और उसका नंबर दे दिया। तो नंबर भी मैंने उनको दे दिया ई रिक्शा का, तब भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। सोचो कैसी पुलिस है ये। पुलिस में हमने भर्ती होना चाहिए, कहाँ के पुलिस वाले तो काम करते हैं या नहीं ठीक से अपना। तो गाइज मैंने सुना तो था यहाँ की पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करती है, अभी पता चल भी गया है, क्योंकि अभी तक कुछ भी सुराग नहीं मिला है। और मैंने ही ढूंढना है, शायद मेरे को लगता है कि मुझे ही जाके ढूंढना पड़ेगा। अभी कुछ दिनों में मैं जाऊंगी, क्योंकि मेरे पैर में भी मोच आ रखी थी, पैर मुड़ रखा है, तो काफ़ी सूजन भी आई थी। तो मैं 2 हफ्ते से तो खैर चल नहीं पा रही हूँ, इस वजह से मैं जा नहीं पा रही हूँ। लेकिन अब जाऊँगी, अब कुछ दिनों में मैं ही खुद पता करूँगी, क्योंकि पुलिस वालों का तो कोई भरोसा मुझे लग नहीं रहा है। मैं खुद ही ढूंढूंगी अपना पर्स। तो गाइज़ यही है, आजकल की पुलिस कोई काम तो करती नहीं है, ऐसा ही लग रहा है मुझे। 2 जगह मैं कंप्लेन करके आई हूँ, दोनों में से अभी तक एक जगह भी मैसेज नहीं आ रखा है कि हमने आपका पर्स ढूंढ रखा है। गाइज़ पुलिस वालों को अगर आप कंप्लेन करते हैं तो उन लोगों ने आपका सही तरीके से उसकी खोजबीन करनी चाहिए। अभी तक तो मिल गया होता सामान, अगर उन्होंने ढंग से खोजबीन करी होती, लेकिन उन्हें कुछ ढंग से करा नहीं है। तो अब मैं ही जाके अब करूँगी, ढूंढूंगी अपने पर्स को, देखते हैं कब तक मिलता है, टाइम लगेगा, देखते हैं। पुलिस वाले के भरोसे तो बैठना नहीं है, क्योंकि देख लिया 2 जगह कंप्लेन करके कुछ नतीजा नहीं निकला है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतनी ही वीडियो थी। मेरा पर्स टुक टुक में रह गया था, आई होप कि मिल जाए मुझे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाय बाय। मिल जाएगा अगर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगी ढूंढने की। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।